तो चलिए आज शिव से जुड़ी कहानियों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। यहाँ हम पुराणों की सदियों पुरानी कथाओं को आज के आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के साथ रखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत ना एक बड़े ही अजीब सवाल से होती है, माउंट कैलाश। सोचिए, हम इंसान मंगल ग्रह पर रोवर उतार चुके हैं, है ना? लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद इस पहाड़ पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ सका? और देखिए, इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि वो बहुत ऊंचा है या मौसम खराब रहता है। साल 2001 में एक चीनी हेलीकॉप्टर मिशन को, सोचिए, बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके सारे कंपास, जी हाँ, सारे कंपास पागलों की तरह घूमने लगे और पूरा नेविगेशन सिस्टम ही फेल हो गया। बस यहीं से रहस्य और विज्ञान का जो खेल है वो शुरू होता है। लेकिन कैलाश के रहस्य से भी एक बड़ा रहस्य है, और वो है शिव की उत्पत्ति का। देखिए, अगर हम ब्रह्मा और विष्णु को भौतिक विज्ञान के कणों की तरह देखें जिनकी एक शुरुआत है, तो शिव एक एनर्जी फील्ड की तरह है, एक ऊर्जा क्षेत्र जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। अब ये जो सीधा सीधा विरोधाभास है ना, ये बहुत दिलचस्प है। विष्णु पुराण कहता है कि शिव विष्णु के तेज से प्रकट हुए। दूसरी तरफ शिव पुराण कहता है कि विष्णु शिव के घुटने के मैल से जन्मे। तो फिर सवाल ये उठता है कि पहले कौन आया? तो असल में बात ये है कि ये कहानियां एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं, बल्कि वे एक बहुत बड़ी अवधारणा, एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रख रही हैं। स्वयंभू, यानी एक ऐसा अस्तित्व जो समय की सीधी रेखा में, लीनियर टाइम में बंधा ही रही है, जहां पहले और बाद में का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और ये विचार ना ज्योतिर्लिंग की कथा से और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। याद है वो कहानी जब ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ी कि कौन श्रेष्ठ है? तो उनके सामने अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ, एक पिलर ऑफ फायर प्रकट हुआ। दोनों ने युगों तक यात्रा की, लेकिन उसका कोई और छोर, कोई बिगिनिंग या एंड मिला ही नहीं। ये क्या था? ये इस बात का प्रतीक था कि उस मूल ऊर्जा को, उस सोर्स एनर्जी को मापा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ऊर्जा अनंत है तो फिर रुद्र अवतार की कहानी में वो एक बच्चे के रूप में रोते हुए क्यों जन्मे? देखिए, यहाँ रोना कोई इमोशन नहीं है, बल्कि ये उस असीम ऊर्जा और फिजिकल बॉडी की सीमाओं के बीच हुआ पहला घर्षण था, पहला फ्रिक्शन। और उस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए 108 नाम दिए गए, जो असल में उस एनर्जी को चैनलाइज करने का एक तरीका था। अब आते हैं शिव के स्वरूप पर। जब हम उन्हें देखते हैं, शरीर पर भस्म, सिर पर चंद्रमा, गले में सर्प, कोई भी हैरान हो सकता है, पर ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। ये तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बहुत गहरे सिद्धांतों की ओर इशारा करते हैं। तो पहला सवाल, शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? शिव पुराण में एक कहानी है। एक ऋषि को बड़ा अहंकार हो जाता है कि उनके शरीर से खून की जगह पेड़ों का रस बह रहा है, मतलब वो बहुत शुद्ध है। शिव एक साधु का रूप धरकर आते हैं, अपनी उंगली काटते हैं और उसमें से खून या रस नहीं, राख निकलती है। ये कहानी सीधे सीधे विज्ञान के एंट्रोपी के नियम से जुड़ती है कि ब्रह्मांड की हर चीज, हर मैटर का अंतिम सत्य राख ही है। तो वो दरअसल ब्रह्मांड के अंतिम भौतिक सत्य को अपनी त्वचा पर धारण करते हैं। अच्छा, भस्म की बात हो गई, अब उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है उसका क्या? कथा है कि राजा दक्ष के श्राप की वजह से जब चंद्रमा का अस्तित्व ही खत्म होने वाला था, तो शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ये कहानी असल में अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो लूनर साइकिल है ना, यानी खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी को एक कहानी के रूप में समझा रही है। और गले में सर्प, वो सिर्फ एक गहना नहीं है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो वासुकी नाग ने भी उस जहर के असर को झेलने में शिव का साथ दिया था। ये इस बात का प्रतीक है कि जिसे समाज डर की नज़र से देखता है या जिसे रिजेक्ट कर देता है, परम ऊर्जा उसे भी संतुलित करके, बैलेंस करके स्वीकार करती है। अब बात करते हैं उनके उपकरणों की। शिव की जो अस्त्र है ना, वो पारंपरिक हथियार जैसे नहीं लगते। त्रिशूल और डमरू किसी जंग के हथियार से ज्यादा एनर्जी को कंट्रोल करने वाले प्राचीन फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। त्रिशूल कैसे बना? इसकी कहानी सीधे सीधे सोलर एनर्जी मैनेजमेंट से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब सूर्य की गर्मी, उसकी ऊष्मा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे कोई सहन नहीं कर पा रहा था, तो उसकी विनाशकारी ऊर्जा के एक हिस्से को शाब्दिक रूप से काटकर एक भौतिक रूप दिया गया, और वही रूप था त्रिशूल। तो ये एक तरह का कंटेनमेंट फील्ड है जो असीमित शक्ति को एक जगह पर बांध कर रखता है।
तो अगर त्रिशूल ऊर्जा को कंट्रोल करता है तो डमरू उसे उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो उसमें कोई आवाज, कोई स्वर या ताल नहीं था, सब कुछ शांत था। तब शिव ने तांडव करते हुए अपना डमरू बजाया। और कितनी बार? ठीक 14 बार। अब हुआ ये कि उन 14 अलग-अलग ध्वनियों, उन 14 फ्रीक्वेंसीज को ऋषि पाणिनि ने सुना और उन्होंने उन्हें शिव सूत्रों में लिख दिया। और यही सूत्र आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का ध्वन्यात्मक आधार यानी फोनेटिक बेस बने। मतलब सोचिए, वाइब्रेशन से भाषा का जन्म हुआ, केओस से ऑर्डर आया। और ये सारी बातें, ऊर्जा, वाइब्रेशन, समय से परे होना, ये सब हमें वापस उसी जगह ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। उस जगह पर जहां ये सारी ऊर्जा केंद्रित मानी जाती है, माउंट कैलाश। एक ऐसी जगह जहां आधुनिक विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, कैलाश के पास से अक्सर ओम या डमरू जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। रात में आसमान में 7 रंगों की रोशनी दिखती है और जैसा हमने पहले बात की, कंपस और जीपीएस काम करना बंद कर देते हैं। अब वैज्ञानिक इन घटनाओं को ध्वनिक अनुनाद या चुंबकीय विसंगति जैसी चीजें कहते हैं, लेकिन ये थ्योरीज भी इन रहस्यों को पूरी तरह से समझा नहीं पाती। लेकिन बात तब और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है जब साल 2015 में नासा का एक सैटेलाइट कैलाश की एक तस्वीर लेता है और उस तस्वीर में पहाड़ की सतह पर एक विशाल परछाई दिखाई देती है जो हूबहू ध्यान मुद्रा में बैठे किसी इंसान की आकृति जैसी लगती है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ हो जाती है कि शिव से जुड़ी ये कहानियां सिर्फ पौराणिक कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एंट्रोपी, ध्वनि की आवृत्तियों और ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन जैसे गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाने का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत तरीका हो सकती हैं। और जाने से पहले एक सवाल, अगर कैलाश पर कंपास और शायद समय भी अपना मतलब खो देते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है, या क्या ये मुमकिन है कि कैलाश सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक पहाड़ नहीं, बल्कि हमारी धरती पर मौजूद एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारी दुनिया का स्पेस और टाइम मुड़ जाता है, जिसे पुराने ग्रंथ स्वर्ग का द्वार कहते हैं। क्या आज की भौतिकी उसे एक डायमेंशनल नोड कह सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।